जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे आगे जो है हमारा वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो सेकंड वीडियो है ये हम पढ़ेंगे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है ना। ह्यूमन में जो कॉमन इन्फेक्शियस मतलब जो क्या हो रहे हैं, एक संक्रामक रोग होता है। ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ज़रा इन्हीं के बारे में देखना है। तो हमें इसमें पहला हम पढ़ेंगे क्या, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में कभी कभी हम टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया, इन सब में क्या होते हैं, डेंगू, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे डिजीज़ हैं और ये कैसे क्या होते हैं कि ट्रांसमिट होते हैं ना, होता कैसे, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और मलेरिया भी जो है उसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जब ये हो जाएगा तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मलेरियल पैरासाइट्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीज में पहला है हमारा टाइफाइड। ठीक है ना। टाइफाइड क्या है ये, इसको हम हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार क्यों कहते हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जानते हैं मियादी का मतलब क्या होता है, मियादी का मतलब होता है ड्यू, मियादी का मतलब होता है ड्यू। इसका जो क्या होता है ठीक होने का समय है वो 2 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते तक होता है। इसलिए टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं। और इसको लगभग, अगर ये जैसे आप क्या करें, कभी भी इसका वाइडल टेस्ट हुआ और वाइडल टेस्ट कराने के बाद अगर ये पता चला तो क्या करना है, कम से कम 15 से लेकर के 21 दिन तक इसकी दवाई चलेगी। इसलिए इसको मियादी बुखार कहते हैं। मियाद होता है ना उसका, क्या है वो एक ड्यू है, मतलब समय, टाइम पीरियड है। ठीक है ना। तो देखिए टाइफाइड का जो पैथोजन होता है वो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ये साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज कैसे करते हैं, तो देखिएगा ये क्या करते हैं हमारी अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, MOT का मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्लियर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर देखिए, इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड। ये फूड और वाटर से क्या होते हैं, कंटामिनेटेड जो फूड और वाटर होता है उससे क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से माइग्रेट कर जाते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना। अब ब्लड में माइग्रेट करते हैं जिसकी वजह से और ऑर्गन्स में भी क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। इसका सिम्टम्स जो है वो लक्षण क्या है, दिखेगा कैसा, देखिए सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बुखार बहुत ज्यादा, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 40 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, एकदम जलने लगेगा शरीर। ठीक है ना। बहुत ज्यादा हेडेक होता है। इसके बाद भूख की कमी होती है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, और इंटेस्टाइनल क्या होता है, परफोरेशन, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें क्या होते हैं, लीकेज होने लगते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड है वो क्या होता है, ब्लड में रिसने लगता है। अगर इसकी क्या हुई, टाइम टू टाइम इलाज नहीं कराया गया तो जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो पहला ये समझ में आ गया आपको। दूसरा है हमारा निमोनिया। आप बहुत बार सुने निमोनिया, कॉमन सी चीज है। ठीक है ना। तो निमोनिया ध्यान दीजिएगा, ऐसे कॉमन सी चीज है लेकिन ये क्या है, बहुत खतरनाक है। ठीक है ना। निमोनिया कैसे होता है, इसका जो पैथोजन है वो स्ट्रिप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रिप्टोकोकस और डिप्लोकोकस निमोनी, और एक इसका क्या है, पैथोजेंस है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, रोगाणु, रोगों को पैदा करने वाला, रोगों को बढ़ाने वाला क्या कहलाता है, पैथोजन या रोगाणु कहलाता है। आगे देखेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी क्या है, ये इन्फ्लुएंजी आपको इन्फ्लुएंजा वायरस से भी याद आ रहा होगा ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं। इतनी बात क्लियर। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाय द अफेक्टेड पर्सन। अफेक्टेड पर्सन जैसे खांस दिया, छींक दिया, और उसके जो टॉवल्स है या यूटेंसिल्स है, उसके बर्तन वगैरह को भी हम अगर शेयर करेंगे तो भी हो जाएगा। उसकी ग्लासेस वगैरह, जो ग्लास उसमें पानी पिया उससे नहीं पीना है। ठीक है ना। ये सब छुआछूत की ही बीमारी है, इसलिए इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है। तो और क्या, ये सब सारी चीजें तो आपको हमने बता ही दिया। सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्ट लंग्स, लंग्स में जो क्या होता है, ब्रांचिंग कुनमा एल्वेलाई, जिसको हम वायु कोष्ठ कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसी में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। क्या भर जाते हैं, फ्लूइड। जानते हैं इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ कुछ टीबी के जैसा होता है। ठीक है। तो आगे देखेंगे लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम,
जिससे क्या होता है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाए, बहुत क्या हो जाए, दयनीय स्थिति हो जाए, सीवियर कंडीशन आ जाए, तो उसमें क्या होंगे, उसमें क्या होता है, जो लिप्स और फिंगर होते हैं ना, फिंगर का जो नेल होता है और लिप्स जो होते हैं, ये लिप्स और फिंगर कैसे हो जाएंगे, ये ग्रे से क्या हो जाएंगे, ग्रे और क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलर में आ जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इंसान का मरना, जिसको भी ये हुआ है, पक्का है। इसके बाद हम वायरल इन्फेक्शन देखेंगे। उसमें पहला कॉमन कोल्ड, आपको भी पता है कॉमन कोल्ड वायरस, कौन से वायरस, यहाँ पर राइनो वायरस और कोरोना वायरस, ठीक है ना, से क्या होता है, होते हैं। क्या है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग द कफ, कंटामिनेटेड वाटर्स, और क्या होता है, जो कंटामिनेटेड वाटर्स होते हैं, जैसे कोई पी लिया, ठीक है ना, पी कर रख दिया, या कफ कहीं पर थूक दिया ना, तो उसका जो कफ होता है उससे जो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे भी क्या होता है, ये फैलते हैं। दूसरा, इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, इनफेक्ट नोज, आपको पता है जब सर्दी खांसी होती है तो दबा दबा के नाक वगैरह सब जाम हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पासेज होते हैं, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग करने में क्या होता है, जो ब्रीथिंग होती है उसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम होते हैं, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, और क्या होते हैं, हेडेक होता है, ठीक है। ये थी आपके क्या वायरल या कॉमन डिजीज में पहला, वायरल डिजीज में पहला कॉमन डिजीज। ये देखिए अगला है हमारा डेंगू, बहुत इंपॉर्टेंट है और खतरनाक भी है ये, ठीक है ना। देखिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एक सूचना अभी जारी की थी, और सूचना भी देखा गया कि अगर गांव में किसी को भी डेंगू होता है तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन होगा, ग्राम प्रधान होगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, फॉलिंग जो क्या होती है, मशीन आती है दवाई छिड़कने के लिए, वो दवाई छिड़क करके उसका क्या था कि दवाई छिड़कना था हर जगह। अब दवाई छिड़कने के लिए मशीन आएगी, वो मशीन 10,000 की आती है, वो मशीन को ले करके और उसका क्या होता है, जो बिल बनता है ना, उस बिल को क्या करना है, भेजना है, ठीक है ना। तो और अगर जो भी जैसे बीमार हुआ कोई गांव में, तो उसका पूरा जिम्मेदार ग्राम प्रधान होगा। दूसरी चीज, वहां पर एक चीज और कहा गया कि अगर कोई बाहर से जैसे शहर से आ गया गांव में, तो उसका ग्राम प्रधान जिम्मेदार नहीं होगा, और पूरी की पूरी दवाई जो भी खर्च होगा, हॉस्पिटल का जो खर्च होगा, वो सब ग्राम प्रधान देगा, ठीक है ना। अभी जल्दी का ही ये न्यूज़ है, लगभग 1 हफ्ते का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डेंगू को हम बोलते हैं क्या, हड्डी तोड़ बुखार। क्यों हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, इसमें इतना ज्वाइंट पेन वगैरह होता है ना, जैसे कि टूट गई है हड्डी, जितनी हड्डी दर्द हो, हड्डी टूटने पर जितनी दर्द होती है उतना दर्द होता है डेंगू में, अगर ये अपने एकदम पीक कंडीशन पर सीवियर केसेस आ जाए तो, सीवियर केसेस में, ठीक है ना। डेंगू का पैथोजन होता है डेंगू वायरस, कौन सा, फ्लेवी राइबो, कौन सा वायरस है, फ्लेवी राइबो वायरस की वजह से क्या होता है, डेंगू होता है। ये जो फ्लेवी राइबो वायरस है, ये फ्लेवी राइबो वायरस को ट्रांसमिट करने वाला जो क्या है, जैसे हम जिसको कह सकते हैं क्या बोलेंगे हम उसको, पैरासाइट कहेंगे। ये पैरासाइट कौन है, ये एडीज एजिप्टी है। कौन है, एडीज एजिप्टी, जिसको आप एशियन टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत होता है, दिन में बहुत काटता है ये, ठीक है ना। और इसका सिम्टम्स क्या है, चिल एंड हाई फीवर, चिल एंड हाई फीवर, बहुत ज्यादा ठंड देकर बुखार आएगा, और क्या होंगे, सीवियर हेडेक होगा, बहुत खतरनाक हेडेक होगा, ऐसे लगा कि सर फट जाएगा। इसके बाद मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, मसल्स में जो हमारा क्या है, मसल्स है जो हमारी मांसपेशियां, उसमें जो हमारा क्या है, ये ज्वाइंट्स है, जो हड्डियों जहाँ से जुड़ी हैं, वहाँ पर लिगामेंट्स में इतना अधिकतर इतना खतरनाक दर्द होगा कि ऐसा लगेगा कि क्या हो जाएगा, हड्डी टूट गई है, इसलिए इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, फॉल इन ब्लड प्लेटलेट काउंट, और क्या होगा, जो ब्लड है हमारे जो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, उसका जो काउंट होगा, जो नंबर होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना, और डिक्रीज करता जाएगा। इसके बाद ओमेटिंग होगी और एब्डोमिनल पेन होगा। ये था आपका क्या, डेंगू के बारे में। अब एक और आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक चिकनगुनिया वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना, उसको चिकनगुनिया वायरस ही कहते हैं। इसको भी डेंगू वायरस कहते हैं, जिसका नाम हमने आपको बताया, लेकिन इसका नाम ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, वायरस ट्रांसमिटेड बाई एडीज एजिप्टी, जैसे कि ये सब फीमेल्स हैं, ये सब क्या हैं, फीमेल मॉस्किटोज हैं, ठीक है ना। तो टाइगर मॉस्किटो, इसको हम एशियन टाइगर मॉस्किटोस भी कहते हैं, जो फीमेल एडीज एजिप्टी होती हैं, ठीक है। ये इसका जो सिम्टम्स होता है वही लगभग आपको क्या होगा, ये डेंगू के ही जैसा दिखेगा, चिल होगा, हाई फीवर होंगे, क्या होगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है ना, क्या होंगे, वॉमिटिंग होगा, नासिया, ठीक है ना, क्या होगा,
वॉमिटिंग क्या है, वॉमिटिंग नासिया वॉमिटिंग भी होगा, और वॉमिटिंग नासिया का मतलब क्या होता है, जी बहुत तेज मिचलाता है, घबराहट सी होने लगती है बहुत ज़्यादा, हेडेक होगा और परसिस्टेंट जॉइंट पेन, और अधिकतर असहनीय पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्या, किसके बारे में हम पढ़ लिया, हमने पढ़ा वायरल बैक्टीरियल डिजीज पहला, और दूसरा वायरल डिजीज। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, पैरासाइट से होने वाले जो, जैसे आपके मान लीजिए क्या अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कह रहे हैं, जैसे जो हेलमिंथीज होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज, ऐसे हेलमिंथीज, उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, जैसे मलेरियल वगैरह, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वगैरह के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो मलेरिया पर ही रहेगा। तब तक के लिए आप चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलर वे पे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।